इंटीजर वैल्यू आंसर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर इसका रिजल्ट आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आईटी में पहले आते थे। तो इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किया कि एक फॉर्मल F1 हैज़ अ लैंड इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की शेप में उसकी लैंड है, ठीक है। हमें आगे दिख ही रहा है क्वेश्चन के अंदर एरिया जैसी कुछ बात हो रही है, तो हमने प्रॉपर फिगर बनाने की भी कोशिश करी, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा जो पॉइंट्स है कुछ आसान दे रखे, तो मैंने कहा ऐसे ही लिख लेते हैं। पी दे दिया इन्होंने 0,0 चलेगा, क्यू दे दिया 1,1, तो यहाँ तक 1 रखा हमने और 1 भी बिल्कुल इसी प्रोपोर्शन में इधर ले लिया, दैट इज क्यू 1,1। उसके बाद बोला आर 2,0, तो 2,0 यहाँ कहीं आ गया, 2,0 पी क्यू आर। और क्योंकि उसने कहा कि ये ही ट्राइंगल उनकी फार्मर की लैंड है, तो हमने इस लैंड को भाई ड्रॉ भी कर लिया इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, वो लैंड इन्होंने दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग फार्मर F2, किसी फार्मर का नाम F2 है, टेक्स अवे द रीजन, वो इसमें से कुछ रीजन लेता है, विच लाई बिटवीन पी क्यू यानी पी क्यू के साथ रखना है, एंड अ कर्व ऑफ फॉर्म y इक्वल टू एक्स की पावर n ग्रेटर देन 1। इंटीजर n, ये n हमें पता ही है। इफ द एरिया ऑफ द रीजन taken away by the farmer F2 is exactly 30% of the area of triangle PQR, ट्राइंगल PQR का 30% है वो। पहली बात तो हमें समझना होगा कि उसने कैसे उस एरिया को कट किया है। तो मेरे हिसाब से एरिया को PQ के साथ लेना है और ये कर्व कुछ इस तरह से बनना चाहिए। बच्चे मन में आएगा कि भाई ये 30% तो चलो मान भी लें, थोड़ा और बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कर लिया तो 30% मान ली, लेकिन आपको कैसे पता ये कर्व बनेगा? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं 2 लेकर, तो कर्व हमें पैराबोला इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं तो वो कर्व कैसा नज़र आता है हमें, शेप उसकी वो इस तरह की शेप होती है। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 लेते हैं, फिर इसकी शेप जस्ट लाइक पैराबोला होती है, नॉट पैराबोला। और y इक्वल टू एक्स की पावर 5 लेते हैं, वो फिर वो जस्ट एक्स क्यूब शेप बनती है। तो पैराबोला की शेप जैसा ये शेप बनता है क्यूबिक फंक्शन की तरह 5 वाला। इसका मीनिंग जितनी भी शेप कुछ ऐसी दिख रही होगी, देखो फर्क तो होगा ही, यहाँ पे ये दोनों 1 पे 1 ही देंगे, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 पे ये 8 देगा, ये 2 पे तो 32 पहुंच जाएगा, लेकिन शेप यही होगी, ठीक है। इंसान आदमी और आदमी जैसा दिखाई देगा, औरत है औरत जैसी दिखाई देगी, वो कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कर्व होंगे एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, दे आर लुक लाइक सेम, लुक लाइक नॉट सेम। एंड एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, ये सारे लुक लाइक सेम होंगे। मेरा बताने का उद्देश्य केवल ये था ताकि आप ये समझ पाएँ कि हाँ भाई जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बिटवीन पी क्यू एंड द पोर्शन टेकन फ्रॉम द कर्व लाइक y इक्वल टू एक्स की पावर n एंड दीज ऑल कर्व सीम्स टू बी लाइक दिस, तो इतना पोर्शन हमें चाहिए, वो यहाँ पे है। तो ठीक है, अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, और ये एरिया कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ओबियस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यहाँ से 1 ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका फुट जो है 1,0 पे आएगा। तो बस अपर माइनस लोअर कर दीजिए, और अपर में भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के एरिया में से अगर हम ये वाला रीजन घटा देंगे नीचे वाला, तो शायद हमें एरिया अपना रिक्वायर्ड मिल जाए। तो ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ, ये हाफ ट्राइंगल बेटा, PQRS लिख लो। हाफ कितना मिलेगा, ये 1, बेस इनटू हाइट भी हो गई 1, तो एरिया आ गया इस वाले ट्रायंगल का विद ये टिल्टेड लाइन एंड दिस सर्कल बबल्स वाला है ना। इसमें से हम बबल्स वाला एरिया घटाते हैं, तो अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस, तो वाई डी एक्स चल जाएगा, किसका वाई के सर, इस वाले वाइट वाले कर्व का वाई है ना। ये था y इक्वल टू एक्स की पावर n, और इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। क्यों? क्योंकि x की लिमिट है, तो 0 से 1 इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। आगे उसने कहा इफ द एरिया ऑफ द रीजन इज टेकन अवे फार्मर F2 इज एक्जैक्टली 30% ऑफ द ट्राइंगल PQR, तो 30% ऑफ ट्राइंगल PQR, तो जो ये एरिया जो हमारा मिल रहा है ये 30% है किसके, टोटल ट्राइंगल के एरिया का। ट्राइंगल के एरिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाफ, बेस इज 2 एंड हाइट इज 1, तो ये 30 आ गया, 30%, तो 30/100 सॉरी, है ना।
30% ऑफ दिस एरिया। तो हाफ बेस इज 2, हाइट इज 1, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3/10 आ गया हमारा। ये एरिया हमारा होल ट्राइंगल का 30% है, 3/10 ये आ गया। तो अब एक काम करते हैं, 3/10 माइनस 1/2 इधर ले आते हैं, क्लियर, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, x की पावर n। तो जब आप यहाँ पे x की पावर n रखेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1, तो इसमें 5 से पॉइंट से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये मिल गया -2/10। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n+1 तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 0 तो ये 1 ही रह जाएगा। अब केवल कुछ नहीं करना हमें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n+1 = 5, तो n = 4। तो इंटीजर आंसर आना था वो 4 आ चुका है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को अजीब सा कर दिया, बच्चा जो x की पावर n का कर्व नहीं जानता, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, तो n हमारा इंटीजर ही है, वो भी नॉन नेगेटिव, तो x² x³ x की पावर 5 7 टाइप का होगा, और ये कर्व हमें याद रहने चाहिए। उसी वजह से क्वेश्चन को मैं कर पाया, क्योंकि मैंने कर्व की शेप को इस तरह से बनाया, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो कर्व की नॉलेज तो होना ही जरूरी है, क्योंकि जब हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कर्व ऑफ द एक्स एक्सिस बन रहा है तो वाई डी एक्स चलता है, अदरवाइज मॉडुलस लगाना पड़ता है ना, ताकि वो नेगेटिव ना हो जाए, पॉजिटिव एरिया मिले, ताकि फ्लिप होकर ऊपर पहुंच जाए।